दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या उसकी गरीबी से नहीं होती, बल्कि उसके संघर्ष और मेहनत से होती है। जीवन की हर मुश्किल, हर ताना और हर हार दरअसल हमें गिराने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती है। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के अर्जुनेश की, जिसे कभी लोग पत्तल उठाने वाला कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन उसी अर्जुनेश ने अपनी मेहनत, अपने धैर्य और अपने पिता नवीन की सीख से यह साबित कर दिया कि हालात कितने भी विपरीत क्यों न हो, अगर इंसान ठान ले तो सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। गांव की चौपाल से लेकर शहर की चकाचौंध तक, ठेली से लेकर दुकान तक, ये कहानी सिर्फ अर्जुनेश की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो गरीबी से जूझते हुए भी हार नहीं मानता और दुनिया को ये दिखा देता है कि मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं। तो आइए सुनते हैं गरीबी से इज्जत और सफलता तक का सफर, अर्जुनेश की प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी जब भी वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था नवीन। गांव वैसे तो साधारण था, मिट्टी के कच्चे घर, चारों ओर खेत खलिहान, बैलगाड़ी और हल चलाते किसान, पर उस गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से गुजारा करते थे, मगर जिनके पास जमीन नहीं थी वे मजदूरी करके या छोटे मोटे धंधे से अपना पेट पालते थे। नवीन भी उन्हीं में से एक था। वह मेहनती आदमी था, पर किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं देती थी। जमीन उसके पास थी नहीं, इसलिए खेती कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। शुरू से ही उसने सोचा कि उसे कोई ऐसा काम करना होगा जिससे परिवार का गुजारा चल सके। नवीन की पत्नी संध्या और एक 14 साल का बेटा अर्जुनेश था। 3 लोगों का छोटा सा परिवार। घर उनका मिट्टी से बना हुआ था, छत पर फूस और टाट बिछा हुआ। बरसात के मौसम में कई जगह से पानी टपक जाता था। बावजूद इसके नवीन अपने परिवार के साथ खुश रहता था। उसकी खुशियों का राज यही था कि चाहे गरीबी कितनी भी क्यों ना हो, उसका परिवार उसके साथ था। नवीन बचपन से ही हलवाई का काम जानता था। किसी के घर शादी ब्याह या छोटे मोटे आयोजन होते तो वह खाना बनाने बुलाया जाता। पर उस जमाने में गांवों में बड़े फंक्शन कम ही हुआ करते थे। ऊपर से जो थोड़ा बहुत काम मिलता भी उसमें मेहनताना बहुत कम मिलता था। ऐसे में परिवार का गुजारा चलाना कठिन हो जाता। धीरे धीरे नवीन ने एक और रास्ता अपनाया। उसने सोचा, जब बड़े मौके कम मिलते हैं तो क्यों ना रोजमर्रा का कुछ किया जाए। लोगों को चाट गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, शायद इससे कुछ कमाई हो सके। बस फिर उसने गांव की गलियों में ठेली पर गोलगप्पे और चाट पापड़ी बेचना शुरू किया। उस समय चाट पत्तों की पत्तल पर दी जाती थी। नवीन के हाथ में हुनर था। वह इतनी स्वादिष्ट चाट बनाता कि जो भी खाता तारीफ करता। बच्चे तो उसे देखते ही दौड़ पड़ते, अरे गोलगप्पे वाला आ गया। गांव के लोग भी कहते, नवीन तेरे हाथ में तो कमाल है। नवीन मुस्कुराता और सोचता, हुनर तो है पर कमाई इतनी नहीं कि आराम से गुजारा हो जाए। हालांकि गांव के लोग उसकी चाट पसंद करते थे, लेकिन रोज रोज चाट खाकर कौन। हफ्ते में कभी कभी ही लोग खरीदते। पूरे दिन ठेली लेकर धूप में घूमने के बाद भी कभी कभी इतना भी नहीं बिकता था कि घर का खर्च पूरा हो सके। संध्या घर संभालती थी। वह भी चाहती कि पति के काम में मदद करें। कई बार वह चटनी या उबले आलू तैयार करके दे देती ताकि नवीन जल्दी तैयार होकर निकल सके। पर असल मेहनत तो नवीन को ही करनी पड़ती थी। थैली उठाना, आवाज लगाना, ग्राहकों को बुलाना। बेटा अर्जुनेश अब 14 साल का हो चुका था, पर उसकी जिंदगी पिता से बिल्कुल अलग थी। वह गांव के बच्चों के साथ दिन भर खेलता कूदता मस्ती करता। स्कूल जाने की उसकी किस्मत नहीं बनी। नवीन हमेशा सोचता, काश मैं इसे पढ़ा पाता, पर जब खुद के पेट के लाले हो तो स्कूल की फीस कहाँ से दूं। यही सोचकर नवीन अक्सर रातों को जाग जाता। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, अगर मैंने इसे कोई हुनर नहीं सिखाया तो कल को यह क्या करेगा। क्या मेरी तरह धूप में भटकेगा।
क्या इसकी भी जिंदगी मेरी तरह गरीबी में बीतेगी? नवीन की दिनचर्या लगभग एक जैसी थी। सुबह उठता, ठेली पर सामान सजाता, एक तरफ गोलगप्पे, दूसरी तरफ चाट पापड़ी और पास में रखी चटनी। फिर निकल पड़ता गांव की गलियों में। धूप तप रही होती पर नवीन आवाज लगाता, गोलगप्पे खा लो, चाट पापड़ी खा लो। कभी कुछ लोग आते, कभी कोई नहीं। दोपहर तक थक जाता पर रुकता नहीं। शाम होते होते वह गांव की चौपाल में पीपल के पेड़ के नीचे ठेली लगाता। वही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद होती। जब गांव के बच्चे और जवान लड़के लड़कियां हंसते मुस्कुराते हुए गोलगप्पे खाने आते तो नवीन का दिल भी खुश हो जाता। दिन भर की थकान उतर जाती। वह सोचता, चलो कुछ ना सही आज शाम को तो थोड़ा पैसा आ ही जाएगा। लेकिन जब रात को घर लौटता और हिसाब करता तो मायूसी छा जाती। संध्या समझाती, जीवन में धैर्य रखना चाहिए, धीरे धीरे सब ठीक होगा। पर नवीन जानता था कि केवल धैर्य से पेट नहीं भरता। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन नवीन रोज की तरह चौपाल में ठेली लगाए खड़ा था। शाम ढल रही थी पर आज अजीब सी खामोशी थी। कोई बच्चा, कोई गांव वाला अभी तक गोलगप्पे खाने नहीं आया था। तभी अचानक एक आदमी वहां पहुंचा। उसके साथ उसका बेटा और अर्जुनेश था। आदमी गुस्से में बोला, नवीन, जरा अपने बेटे को समझा। ये बार बार मेरे बेटे से लड़ाई करता है। मैंने कई बार समझाया पर नहीं मानता। आज सोचा सीधे तुम्हें बता दूं। मैं अपने बेटे को समझा दिया है, तुम भी इसे समझाओ। नवीन को जैसे बिजली सी लगी। वह शर्मिंदा हुआ, आदमी से माफी मांगी। आदमी अपना बेटा लेकर चला गया। अब नवीन ने अर्जुनेश की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा थी। अर्जुनेश बेटा, लड़ाई करना अच्छा नहीं होता। तू बड़ा हो रहा है, तुझे समझना चाहिए। अर्जुनेश चुपचाप खड़ा रहा। उसे लगा कि पिता सबके सामने उसे डांट रहे हैं। नवीन ने कठोर आवाज में कहा, आज से तू मेरे साथ काम करेगा। बहुत खेल लिया तू, अब देखेगा कि मेहनत क्या होती है और कैसे तेरा बाप सुबह से शाम तक पसीना बहाकर तुझे खिलाता है। शाम को कुछ लोग गोलगप्पे खाने आए। नवीन फटाफट सबको देने लगा। अर्जुनेश पास खड़ा अपने पिता को देख रहा था। कैसे वे तेजी से काम कर रहे थे, कैसे ग्राहक की बातें सुन रहे थे, कैसे थकान छुपा रहे थे। रात को जब वे घर पहुंचे नवीन ने बचे हुए सामान को समेटा। फिर चटाई पर बैठकर परिवार के साथ खाना खाने लगे। उस समय उसने अर्जुनेश से कहा, तू क्यों लड़ाई करता है बेटा, अब बहुत हो गया खेलना, कल से मेरे साथ चलेगा काम पर। संध्या ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ जी, क्यों डांट रहे हैं इसे? नवीन ने पूरी बात बताई। संध्या ने गुस्से में अर्जुनेश को डांटा, पर नवीन ने उसे रोकते हुए कहा, इतना मत डांटो, अब इसे काम सिखाना ही होगा, तभी समझेगा कि मेहनत क्या होती है। अर्जुनेश चुपचाप बैठा रहा। भीतर से उसे गुस्सा भी आ रहा था कि माता पिता उसे सबके सामने डांटते हैं। पर उस रात नवीन को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, क्या मैंने ज्यादा डांट दिया, पर और कर भी क्या सकता था। बेटा अब बड़ा हो रहा है, उसे जीवन की असली कठिनाइयां समझानी ही होंगी। अगले दिन सुबह का समय था। गांव में सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाट और कहीं कहीं बैलों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। नवीन ने हमेशा की तरह जल्दी उठकर थैली तैयार करनी शुरू कर दी। पर आज एक फर्क था, आज उसके साथ अर्जुनेश भी खड़ा था। रात को पिता ने जो कहा था, कल से मेरे साथ चलेगा काम पर, वह अर्जुनेश को याद था। उसका मन अब भी थोड़ा भारी था, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसे ये भी महसूस हो रहा था कि पिता जो कह रहे हैं वह शायद सही ही है। नवीन ने ठेली पर बर्तन रखे, आलू और चने तैयार किए, मसाले सजाए और पास ही में चटनी का मटका रखा। अर्जुनेश ने सब चुपचाप देखा। आजा बेटा, नवीन ने आवाज दी, आज से तेरा पहला दिन है। गांव की गलियों में पहुंचकर नवीन ने वही रोज का काम शुरू किया। गोलगप्पे खा लो, चटपटे मसालेदार गोलगप्पे। अर्जुनेश पास खड़ा देखता रहा। कभी कोई बच्चा दौड़कर आता, कभी कोई किसान खेत से लौटते हुए। नवीन तेजी से हाथ चलाता,
पत्तल पर आलू चना सजाता, ऊपर से मीठी और तीखी चटनी डालता और ग्राहक को देता। बदले में कुछ पैसे उसके गले में लटक रही छोटी थैली में आ जाते। अर्जुनेश ने गौर से देखा, पिता हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करते, चाहे थके हो, चाहे गर्मी से बेहाल हो। पत्तल खत्म होते ही वो तुरंत नई गड्डी खोलते। कभी बच्चे पत्तल फैला देते तो बिना गुस्सा किए नवीन खुद उठा लेते। धीरे धीरे अर्जुनेश को एहसास होने लगा कि यह काम कितना कठिन है। ये सिर्फ गोलगप्पे खिलाना नहीं बल्कि धैर्य, मुस्कान और सहनशीलता भी मांगता है। जब कुछ ग्राहक गोलगप्पे खा चुके और पत्तल इधर उधर डाल गए तो नवीन ने अर्जुनेश को बुलाया। अर्जुनेश, जा बेटा, ये पत्तल उठा और किनारे रख दे। गांव में सफाई बहुत जरूरी है। अर्जुनेश ने पहली बार झिझकते हुए पत्तल उठाए। गांव के कुछ बच्चे पास खड़े हंसने लगे। अरे देखो, अर्जुनेश पत्तल उठा रहा है। अभी तक खेलता था, आज बाप का नौकर बन गया। बच्चों की हंसी सुनकर अर्जुनेश का चेहरा लाल हो गया। उसका मन हुआ कि पलट कर कुछ कहे, लेकिन तभी नवीन ने धीमी आवाज में कहा, बेटा याद रख, जवाब जुबान से नहीं, काम से देना चाहिए। मेहनत कर, वही तेरा असली जवाब होगा। ये सुनकर अर्जुनेश चुप हो गया। उसने पत्तल समेटकर एक कोने में रख दिए। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। धूप तेज हो गई। नवीन लगातार गोलगप्पे बनाता रहा। अर्जुनेश ने पहली बार महसूस किया कि पिता कितनी मेहनत करते हैं। ना ठंडी हवा, ना आराम, सिर्फ धूप, पसीना और ग्राहकों की आवाजें। दोपहर तक अर्जुनेश थक गया। वह बोला, बाबा बहुत थक गया हूँ। नवीन मुस्कुराए, अभी तो शुरुआत है बेटा। तू देख, मैं रोज ऐसे ही सुबह से शाम तक खड़ा रहता हूँ। यही है असली जीवन की पढ़ाई। अर्जुनेश ने पिता की आंखों में पसीने की बूंदें और थकान देखी। उसके मन में पहली बार सम्मान की भावना जगी। उसे लगा कि जो आदमी रोज इतना सहता है वो वाकई बहुत बड़ा है। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। नवीन ने ठेली चौपाल के पास लगाई। वहाँ आज भीड़ ज्यादा थी। नवीन बोले, अर्जुनेश तू आवाज लगाना शुरू कर। अर्जुनेश ने झिझकते हुए आवाज लगाई, गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे खा लो। पहले तो उसकी आवाज धीमी थी, पर धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई और जोर से पुकारा। लोग सचमुच उसकी आवाज सुनकर आए। नवीन मुस्कुराए और बोले, देखा, तू भी कर सकता है। उस दिन पिता पुत्र ने साथ मिलकर काम किया। एक आवाज लगाता, दूसरा गोलगप्पे परोसता, कभी दोनों मिलकर पत्तल साफ करते। शाम को फिर वही बच्चे आए। किसी ने कहा, अरे अर्जुनेश गोलगप्पे बेच रहा है। किसी ने हंसते हुए कहा, कल तक लफंगेबाजी करता था, आज बाप का काम कर रहा है। अर्जुनेश को बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से पिता से कहा, बाबा ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं इनके सामने काम नहीं करूँगा। नवीन ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, बेटा सुन, जो लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं कल वही तुझसे गोलगप्पे खाने आएंगे। काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत करने वाला हमेशा बड़ा होता है। याद रख, काम से जवाब देना है, जुबान से नहीं। अर्जुनेश ने गहरी सांस ली। उस दिन उसने ठान लिया कि चाहे मजाक उड़े या लोग कुछ भी कहें, वह पिता का साथ देगा। दिन पर दिन बीतते गए। अब अर्जुनेश रोज पिता के साथ जाने लगा। वह ठेली उठाने में मदद करता, पत्तल सजाता, आवाज लगाता और कभी कभी गोलगप्पे भी बना कर देता। गांव वाले ये देखकर हैरान थे कि नवीन का बेटा भी अब काम में हाथ बटाने लगा है। कुछ लोग हंसते पर कुछ लोग तारीफ भी करते। देखो, लड़का अपने बाप का साथ दे रहा है, यह अच्छी बात है। धीरे धीरे पिता पुत्र की जोड़ी मशहूर होने लगी। गांव के लोग कहते, नवीन के गोलगप्पे तो स्वादिष्ट हैं ही, पर अब उसके बेटे की भी मेहनत दिख रही है। एक दिन एक किसान ने सलाह दी, नवीन क्यों ना तुम लोग पास के गांव में भी ठेली लगाओ, वहाँ मेले जैसा माहौल रहता है, अच्छी कमाई होगी। नवीन को यह विचार अच्छा लगा। अगले ही हफ्ते वह अर्जुनेश को साथ लेकर दूसरे गांव गया। वहाँ सचमुच ज्यादा ग्राहक मिले। थैली जल्दी ही खाली हो गई। उस दिन की कमाई गिनते समय नवीन की आंखों में चमक थी।
देख बेटा, उसने कहा, आज मेहनत रंग लाई, यही है काम का असली फल। घर लौटकर जब संध्या ने दिन भर की कमाई देखी तो उसकी आंखों में खुशी छलक आई। इतने पैसे, आज तो मैं अच्छी सब्जी बनाऊंगी, अर्जुनेश के लिए भी दूध ले आऊंगी। अर्जुनेश भी खुश था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत से घर में रौनक आई है। अब उसे पिता के काम में शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस होने लगा था। उस रात तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। नवीन ने बेटे की ओर देखते हुए कहा, बेटा याद रख, यही मेहनत तेरे जीवन को आगे बढ़ाएगी। मजाक उड़ाने वालों की चिंता मत कर, एक दिन लोग तुझे ही सलाम करेंगे। अर्जुनेश ने सिर हिलाया और मन ही मन निश्चय किया कि वह पिता का सच्चा सहायक बनेगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। पिता पुत्र की जोड़ी अब गांव में और आसपास के गांवों में भी पहचान बनाने लगी थी। लोग कहते, नवीन और उसका लड़का दोनों बड़े मेहनती हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं चलती। कभी कभी अचानक ऐसे मोड़ आते हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। एक दिन की बात है। सुबह नवीन थैली उठाकर आंगन से बाहर निकल रहा था। अचानक रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया। उसका पैर फिसल गया और वह थैली समेत गिर पड़ा। थैली तो किसी तरह संभल गई पर नवीन का पैर बुरी तरह मुड़ गया। दर्द इतना तेज था कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। संध्या और अर्जुनेश दौड़ कर आए। अरे बाप रे, संध्या घबरा कर बोली, यह क्या हो गया? नवीन दर्द से कराहते हुए बोला, पैर बहुत दर्द हो रहा है। गांव के वैद्य को बुलाया गया। उसने पैर देखा और कहा, हड्डी नहीं टूटी है पर मोच गहरी है, कुछ दिन आराम करना पड़ेगा, काम पर बिल्कुल मत जाना। ये सुनकर नवीन का चेहरा उतर गया। अरे वैद्य जी, अगर मैं आराम करूंगा तो घर कैसे चलेगा? रोज की कमाई से ही तो चूल्हा जलता है। वैद्य ने समझाया, चिंता मत करो, अभी कुछ दिन बेटे पर भरोसा रखो, यह अब काम समझ चुका है। नवीन बिस्तर पर पड़ा था। संध्या ने अर्जुनेश को बुलाया और कहा, बेटा अब तेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तेरे बाबा कुछ दिन बाहर नहीं जा पाएंगे, तू ही थैली संभालना। अर्जुनेश चौंक गया, मैं अकेला? बाबा जितना अच्छा तो मैं नहीं बना पाऊंगा। नवीन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, डर मत बेटा, तू अब सब जानता है। गोलगप्पे कैसे बनते हैं, चटनी कैसे डालनी है, ग्राहक से कैसे बात करनी है, सब सीख लिया है तूने। अब वक्त है कि तू खुद मैदान में उतरे। अर्जुनेश ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है बाबा, मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन सुबह अर्जुनेश ने खुद थैली तैयार की। उसने आलू उबाले, चने निकाले, पत्तल सजाए और मसाले मिलाए। संध्या पास खड़ी मदद कर रही थी, पर ज्यादातर काम अर्जुनेश ने खुद किया। थैली उठाकर जब वह गांव की गलियों में पहुंचा तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या लोग मुझसे लेंगे? क्या मैं बाबा जैसा स्वाद बना पाऊंगा? उसने हिम्मत जुटाई और आवाज लगाई, गोलगप्पे खा लो, ताजे गोलगप्पे। धीरे धीरे लोग आने लगे। पहले ग्राहक ने गोलगप्पे खाए और मुस्कुराते हुए बोला, वाह, ये तो तेरे बाप से भी स्वादिष्ट है। ये सुनकर अंशुल के चेहरे पर आत्मविश्वास आ गया। धीरे धीरे और लोग भी आने लगे। अंशुल तेजी से काम करता, मुस्कुराकर सबको खिलाता। शाम तक उसकी थैली खाली हो गई। घर लौटकर उसने थैली बाबा के हाथ में रखी। कार्तिक ने पैसे गिने और मुस्कुराए। वाह बेटा, आज तो तूने कमाल कर दिया। कुछ ही दिनों में गांव के लोग कहने लगे, अरे अंशुल तो बड़ा हुनरमंद है, बाप से भी अच्छा बनाता है। ये सुनकर कार्तिक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वो ललिता से कहता, देखा, हमारा बेटा हमें निराश नहीं करेगा, यह मेहनत करना जानता है। अंशुल को भी अब ये काम अच्छा लगने लगा था। अब वो शर्म नहीं करता बल्कि गर्व महसूस करता कि वो अपने बाबा की जगह खड़ा होकर सबका पेट भर रहा है और घर चला रहा है। एक दिन गांव में मेला लगा था। अंशुल ने वहां ठेली लगाई। भीड़ बहुत थी और कमाई भी खूब हुई। मेले में एक सज्जन आए जो शहर से लौटे थे। उन्होंने अंशुल के गोलगप्पे खाए और तारीफ करते हुए बोले, बेटा तेरा काम तो शहर के हलवाइयों से भी अच्छा है, क्यों ना तू शहर जाकर ठेली लगाए, वहाँ भाव भी ज्यादा है और ग्राहक भी।
अंशुल ने उत्सुकता से पूछा, शहर में भाव कैसे होते हैं? सज्जन ने बताया, गांव में जहां एक पत्तल 2 पैसे की बिकती है, वहीं शहर में वही चीज़ 5 से 6 पैसे में बिकती है। वहां लोग ज़्यादा खर्च करते हैं। अंशुल के दिल में यह बात बैठ गई। अगर शहर में इतनी कमाई होती है तो एक दिन मेरी भी ठेली वहीं लगेगी। उस रात जब सब सो रहे थे, अंशुल जाग रहा था। आंगन में आसमान की ओर देखता रहा और सोचता रहा, बाबा गांव में ही ठेली लगाते हैं, पर अगर मैं शहर जाऊं तो बड़ी कमाई होगी। वहां मेरी ठेली होगी, लोग लाइन लगाकर खाएंगे। मैं माँ बाबा के लिए पक्का घर बनवाऊंगा। बाबा को अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसकी आंखों में सपना साफ चमक रहा था। अब वो केवल पिता का सहायक नहीं बल्कि खुद एक सपने देखने वाला लड़का बन चुका था। सुबह अंशुल ने बाबा से कहा, बाबा कल मेले में एक सज्जन ने कहा था कि शहर में काम करो, वहाँ भाव भी ज़्यादा है। मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन शहर जाकर अपनी ठेली लगाऊंगा। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा सपने देखना अच्छा है, लेकिन पहले गांव में पूरी तरह पैर जमा ले, मेहनत करता रह, सही समय आने पर शहर भी जाएगा। अंशुल ने दृढ़ता से सिर हिलाया, हाँ बाबा मैं मेहनत करूँगा, पर एक दिन मेरी ठेली जरूर शहर में होगी। रात के अंधेरे में अंशुल ने अपने सपनों को सीने में छुपाकर नींद की ओर कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में अब भी चमक थी। एक दिन मेरी ठेली शहर में होगी। पिता को उसने अपना सपना बता दिया था और कार्तिक ने उसे प्रोत्साहन भी दिया था। अब बस इंतजार था उस वक्त का जब ये सपना हकीकत बनेगा। दिन बीतते गए, धीरे धीरे कार्तिक का पैर ठीक होने लगा। अब वो बिना सहारे चलने लगे। पहली बार जब उन्होंने ठेली उठाई तो अंशुल की आंखों में चमक दौड़ गई। बाबा अब आप बिल्कुल ठीक हैं, हम दोनों मिलकर पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे। कार्तिक मुस्कुराए, हाँ बेटा अब तू भी काम में निपुण हो गया है, मिलकर करेंगे तो घर में बरकत होगी। उस दिन से पिता पुत्र ने ठान लिया कि अब और मेहनत करनी है। सुबह से शाम तक दोनों साथ काम करते। अंशुल आवाज लगाता, कार्तिक ग्राहकों को संभालते। कभी कभी उल्टा होता, कार्तिक पुकार लगाते और अंशुल गोलगप्पे परोसता। गांव में अब उनकी थैली सबसे मशहूर हो चुकी थी। लोग कहते कार्तिक और अंशुल की जोड़ी कमाल है, इनके गोलगप्पे का स्वाद कहीं और नहीं मिलता। समय के साथ उनकी कमाई बढ़ने लगी। अंशुल ने एक दिन कहा, बाबा अगर हमारे पास दूसरी ठेली हो जाए तो आप गांव में लगाएं और मैं दूसरे गांव जाकर लगाऊं, इससे और कमाई होगी। कार्तिक ने थोड़ी देर सोचा, बात तो सही कह रहा है तू, पर दूसरी ठेली खरीदने के लिए हमें पैसे बचाने होंगे। ललिता ने बीच में कहा, क्यों नहीं, अब घर में खर्च थोड़ा संभल रहा है, मैं हर रोज कुछ पैसे अलग रखूंगी, कुछ महीनों में ठेली आ जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे पैसे जमा होने लगे। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार दूसरी ठेली खरीदी गई। अब कार्तिक गांव में ठेली लगाते और अंशुल पास के गांव में। सुबह दोनों साथ निकलते, रास्ते पर ठेली लेकर जाते और फिर अलग अलग रास्तों पर बंट जाते। शाम को जब घर लौटते तो दोनों अपने अपने दिन का हाल बताते। अंशुल गर्व से कहता, बाबा आज तो मेरे गोलगप्पे जल्दी ही बिक गए, लोगों ने कहा कि मैंने आपके जैसे ही स्वाद बनाए हैं। कार्तिक मुस्कुराकर कहते, बेटा तू अब मुझसे भी आगे निकल जाएगा। घर में अब धीरे धीरे रौनक बढ़ने लगी। ललिता को भी राहत मिली कि अब रोज की तंगी कम हो रही है। कुछ साल बीत गए। पिता पुत्र की मेहनत से घर की हालत सुधरने लगी। मिट्टी का कच्चा घर अब पक्का हो गया। ललिता के हाथों में अब हमेशा काम रहता, रसोई भी संभालना और कभी कभी गोलगप्पों के लिए आलूचना तैयार करना। एक दिन गांव में शहर से लौटे एक, अब मैंने इस पूरी कहानी में वही नाम बदलकर रख दिए हैं, बाकी कहानी बिल्कुल वैसी ही है, एक भी शब्द या घटना नहीं बदली गई है। डॉक्टर साहब आए, वे गांव के ही थे, पर शहर में उनकी क्लिनिक थी। उन्होंने अंशुल के गोलगप्पे खाए और बोले, वाह बहुत स्वादिष्ट हैं। क्यों अंशुल, क्या कभी सोचा है शहर में दुकान खोलने का? अंशुल की आंखें चमक उठी। साहब यही तो सपना है मेरा, पर दुकान कहाँ से मिलेगी और किराया भी तो बहुत लगेगा।
डॉक्टर साहब ने मुस्कुराकर कहा, अगर सच में मन है तो मैं मदद कर सकता हूँ। मेरे जानने वाले के पास शहर में खाली जगह है, किराए पर दे देगा। कार्तिक और अंशुल ने एक दूसरे की ओर देखा। कार्तिक ने कहा, डॉक्टर साहब हमें थोड़ा समय दीजिए, हम पैसे जोड़कर जरूर शहर आएंगे। कई महीनों तक उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। आखिरकार जब उनके पास पर्याप्त पैसे हो गए तो डॉक्टर साहब की मदद से शहर में एक जगह किराए पर मिली। पहले दिन जब अंशुल थैली लेकर शहर पहुंचा तो उसका दिल धड़क रहा था। शहर की भीड़, चमक दमक, ऊंची ऊंची इमारतें और हजारों लोग। गांव की गलियों से बिल्कुल अलग माहौल। अंशुल ने थैली लगाई और आवाज लगाई, गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे खा लो। शुरुआत में लोग झिझकते रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अंशुल को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन धीरे धीरे 2-3 लोग आए। उन्होंने गोलगप्पे खाए और चौंक कर बोले, वाह, ये तो वाकई स्वादिष्ट है। ऐसे गोलगप्पे तो हमने शहर में कहीं नहीं खाए। यही पहला कदम था। कुछ ही महीनों में अंशुल और कार्तिक ने शहर में भी अपनी पहचान बना ली। लोग उनकी ठेली पर लाइन लगाने लगे। कमाई अब गांव से कई गुना ज्यादा थी। डॉक्टर साहब ने फिर सलाह दी, अब जब लोग तुम्हें पहचानने लगे हैं तो ठेली से आगे बढ़कर दुकान खोल लो, जगह मैं दिलवा दूंगा। कार्तिक और अंशुल ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने ठेली से कमाए पैसे जोड़े और दुकान किराए पर ले ली। पहली बार जब अंशुल ने दुकान का ताला खोला, उसकी आंखों में आंसू थे। ये वही सपना था जो उसने गांव की चौपाल पर बैठकर देखा था। दुकान खुली तो खुशी थी, पर कठिनाइयां भी थीं। किराए का दबाव, शहर में बड़ी बड़ी दुकानों से मुकाबला और ग्राहकों का विश्वास जीतना सब आसान नहीं था। पहले हफ्ते तो बहुत कम लोग आए। अंशुल और कार्तिक चिंता करने लगे, इतनी मेहनत के बाद भी अगर दुकान ना चली तो। पर अंशुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने साफ सफाई पर ध्यान दिया, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात की और स्वाद में कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया, अरे ये दुकान तो गांव वाले अंशुल की है, इसके गोलगप्पे सबसे अलग हैं। कठिनाई के दिन बीतने लगे। ग्राहक अब खुद बुलाने की जरूरत नहीं समझते थे, वे लाइन लगाकर आने लगे। शहर के बच्चे, परिवार और नौजवान सब अंशुल की दुकान के दीवाने हो गए। ललिता गांव से आकर जब दुकान देखी तो उसकी आंखें भर आईं। अंशुल बेटा, तूने सच में अपना सपना पूरा कर दिखाया, अब हमारा नाम भी रोशन हो गया। कार्तिक गर्व से बोले, हाँ ललिता, ये वही बेटा है जिसे लोग पत्तल उठाने पर चिढ़ाते थे। आज वही शहर में अपनी दुकान का मालिक है। अंशुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, ये सब आपकी मेहनत और सिखाई का फल है। आपने सिखाया कि काम से जवाब देना है, जुबान से नहीं। शहर की भीड़ भाड़ भरी गलियों में उसी छोटे से चौराहे पर अब अंशुल की दुकान पूरी रौनक के साथ चमक रही थी। पहले जो ठेली लगती थी, अब वहां एक पक्की दुकान खड़ी थी। नाम लिखा था अंशुल चाट भंडार। बिजली की बल्बों की रोशनी से दुकान जगमगा रही थी। सामने टेबल कुर्सियां लगी थीं ताकि ग्राहक आराम से बैठकर खा सकें। दुकान पर 1-2 नहीं बल्कि 3 लोग काम कर रहे थे। एक लड़का पत्तल और गिलास धोता, दूसरा सब्जियां काटता और तीसरा भीड़ संभालने में मदद करता। और उस सबके बीच अंशुल खड़ा था, आत्मविश्वास से भरा, पर चेहरे पर वही विनम्र मुस्कान। अब अंशुल 20 साल का हो चुका था, चेहरा खिला हुआ, शरीर मजबूत और आंखों में चमक। उसकी मेहनत ने दुकान को शहर में एक पहचान दिला दी थी। शहर के अखबार में भी एक दिन खबर छपी, गांव का लड़का बना शहर का सफल दुकानदार, अंशुल के गोलगप्पों का अनोखा स्वाद। इस खबर को पढ़कर गांव वाले गर्व से कहते, देखा, ये वही अंशुल है जो कभी चौपाल पर खेला करता था, आज शहर में नाम कमा रहा है। अंशुल ने जैसे ही दुकान से अच्छी कमाई शुरू की, सबसे पहला काम किया गांव के पुराने कच्चे घर को पक्का कराने का। मजदूर बुलाए गए, ईंट, गारा और सीमेंट आया। धीरे धीरे कच्ची दीवारें गिराई गईं और उनकी जगह मजबूत पक्की दीवारें खड़ी हो गईं। घर के ऊपर टीन की छत की जगह अब पक्की छत थी। गांव वाले देखने आते और कहते, वाह, अब तो कार्तिक का घर भी शहर वालों जैसा बन गया है। ललिता की आंखें घर की नई दीवारें देखकर भर आईं।
वह बोली, ये सब मेरे बेटे की मेहनत का फल है। जिसने गरीबी में पाला वही हमें अब इज्जत दिला रहा है। अब गांव वाले जो कभी अंशुल का मजाक उड़ाते थे, पत्तल उठाने वाला लड़का, वही लोग अब उसे इज्जत से अंशुल भैया कहकर पुकारते। जब अंशुल गांव आता तो बच्चे उसके पीछे दौड़ते और कहते, भैया हमें भी आपके जैसे गोलगप्पे खाने हैं। गांव के बुजुर्ग कार्तिक से कहते, तुम्हारा बेटा तो गांव का नाम रोशन कर रहा है, आज हमारे बच्चों के लिए मिसाल है। कार्तिक की आंखें गर्व से चमक उठती। वह मन ही मन सोचते, सही कहा था मैंने, मेहनत से ही इज्जत मिलती है। एक शाम कार्तिक दुकान पर बैठा था। अंशुल ग्राहकों को गोलगप्पे परोस रहा था। ग्राहकों की भीड़ थी, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। कार्तिक चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। वह सोच रहा था, आज मेरा बेटा मेरी मेहनत और सीख को आगे बढ़ा रहा है, मैं अब चैन से जी सकता हूँ। ललिता भी पास बैठी थी। उसने धीरे से कहा, अब हमारा बेटा बड़ा आदमी बन गया है, लोग इसे इज्जत से देखते हैं। कार्तिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ ललिता, यही तो सपना था मेरा। गरीब तो हम थे, पर अब हमारे बेटे ने हमें इज्जत दिलाई है। अंशुल की कहानी पूरे गांव और शहर में फैल गई। लोग कहते, महान धैर्य और लगन से कोई भी गरीबी से निकलकर इज्जत और सफलता पा सकता है। अंशुल इसका जीता जागता उदाहरण है। अंशुल हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो बाबा ने सिखाया था, काम से जवाब दो, जुबान से नहीं। रात को जब दुकान बंद होती तो अंशुल चुपचाप आसमान की ओर देखता। चमकते तारों को देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आते, वो चौपाल, वो लड़ाई की शिकायतें, बाबा की डांट और पहली बार ठेली उठाना। उसने मन ही मन कहा, बाबा आपकी मेहनत और सीख के बिना मैं कुछ नहीं था। आज अगर नाम और इज्जत है तो वह आपकी बदौलत है। और इसी भाव के साथ कहानी खत्म होती है। गरीब का बेटा मेहनत से सफल बनता है, पिता का सपना पूरा करता है और सबको यही सिखाता है कि मेहनत और धैर्य से ही जीवन में असली इज्जत मिलती है। कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान चाहे कितनी भी गरीबी और कठिनाइयों में क्यों ना जन्म ले, अगर वह मेहनत, धैर्य और लगन से काम करता है तो एक दिन सफलता जरूर उसके कदम चूमती है। अंशुल ने बचपन में लोगों की ताने झेले, मजाक सुना, यहाँ तक कि पिता की डांट और संघर्ष भी देखे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर मुश्किल को अपनी ताकत बनाया। और ये रही आपकी दी हुई कहानी। नाम बिल्कुल वैसे ही रखे गए हैं जैसे पहले वाली कहानी में थे, और बाकी सामग्री शब्दशः वही रखी गई है। अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाया। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो, मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। और सच तो यह है कि जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता, यही जीवन का अटल सत्य है। अगर आपको हमारी यह कहानी और जीवन की सीख अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल वेद ज्ञान 02 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें, क्योंकि जीवन का सच यही है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।